Hello guys, welcome back to my channel. This is Kundan. On this channel I share professional hotel management and housekeeping SOPs training videos. If you are belong from hotel industries and build your career, then this channel is only for you. So guys, आज का जो टॉपिक है वो है एज ए GSA and as a room attendant, how you will start your day, how you will start your shift. मतलब एज ए GSA, एज ए हाउसकीपिंग GSA आप अपना शिफ्ट कैसे स्टार्ट करेंगे और दिन भर एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है रिपोर्ट ड्यूटी ऑन टाइम। आपको अपना टाइम पे ड्यूटी आना होगा, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका 8 o'clock ड्यूटी है और आप आ रहे हो 8 to 10। अगर आप ये टाइम फॉलो करेंगे तो आप अपना ब्रीफिंग जो है वो मिस करेंगे और आपका सुपरवाइजर जो भी आपको गाइड करेंगे, जो ब्रीफिंग में ब्रीफ करेंगे, वो सारी चीज़ आप मिस्ड आउट हो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फ्लोर में क्या है, आपका फ्लोर में कौन सा रूम VIP है। पूरा एक्टिविटीज़ जो है आप उनको जान नहीं पाओगे और आप अपना जो परफॉर्म है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको रिपोर्ट ऑन टाइम में आना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑन टाइम, ओके, ड्यूटी टाइम में आपको आना ही पड़ेगा। अभी आपका क्या काम है ड्यूटी में टाइम में आने के बाद? सबसे फर्स्ट जो काम है वो आप अपना ग्रूमिंग सेट करोगे, ग्रूमिंग चेक करोगे। देन क्या है, आपका सेक्शन बुक आप लोगे। देन क्या है, ब्रीफिंग अटेंड करोगे। ओके, सेक्शन बुक में आपको ब्रीफिंग अटेंड करने के टाइम में आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सारे नोट डाउन करोगे। रूम स्टेटस लोगे, नाइट डिपार्चर रूम लोगे, हाउ मेनी रूम्स आपका अराइवल है वो आप लोगे, आपका VIP रूम कितने अराइवल है वो लोगे, आपका लॉन्ग स्टे गेस्ट क्या है वो आप जानोगे, आपका सिंगल लेडी रूम क्या अराइवल है, कोई सिंगल लेडी रूम स्टे कर रहा है, वो सारे आप जानोगे। अब आपको क्या करना होगा, अब अपना मास्टर की फ्लोर की जो है वो साइन करके आपको लेना पड़ेगा। ओके, देन क्या करोगे आप? देन आपको क्या करना होगा, आपके जो ऑक्यूपेंसी है उसके अकॉर्डिंग में आपको केमिकल रिफिल करना है, गेस्ट सप्लाई, गेस्ट एम्यूनिटीज आपको स्टोर से पिकअप करना है। ओके, देन आप क्या करोगे? देन आप अपना जो असाइन फ्लोर है उसी फ्लोर में जाओगे। ओके, तो सबसे पहले जो फ्लोर में जाने के बाद आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका सबसे पहले आपको एंटायर कॉरिडोर जो है वो आपको वॉक थ्रू चेक करना होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर। ओके, सारे कॉरिडोर आप पूरा एंटायर कॉरिडोर आप चेक करोगे और जहाँ जहाँ पे क्लीनिंग है वहाँ क्लीनिंग करोगे, डस्टिंग मोपिंग जो भी आपको करना होगा वो कर लेना। देन क्या काम रहेगा? देन आप अपना सेक्शन बुक चेक करोगे, कितना रूम आपका अराइवल है, कितना रूम आपका डिपार्चर है, कितना रूम आपका स्टे ओवर है। ओके, ये कितना रूम आपका VIP इन हाउस है, कितना रूम आपका सिंगल लेडी इन हाउस है, कितना रूम आपका सिंगल लेडी अराइवल है, ये सारी चीज़ें अपना चेक कर लेना। देन क्या करोगे आप? देन आपका जो काम रहता है वो आपको ट्रॉली सेट करना होगा। आपको अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेंसी यू हैव टू सेट योर ट्रॉली, यू हैव टू रिफिल योर एम्यूनिटीज। ओके, तो आपका ट्रॉली सेट हो गया, आपका कॉरिडोर क्लीनिंग हो गया। अभी आपका जो फिजिकल वर्क है वो आपको करना होगा। ओके, so before start your physical work you have to check your all the vacant ready room। आपको सारे रेडी रूम आपको चेक करना होगा। ओके, और फिजिकली चेक करोगे, ऐसा नहीं कि अपना स्टेटस सेक्शन बुक में चेक कर लिया, हाँ ये मेरा रूम अराइवल वैकेंट रेडी है तो ये रेडी है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जो रूम आपका सेक्शन बुक में रेडी है, क्या पता वो रूम फिजिकली डर्टी है, तो आपको सारे वैकेंट रेडी रूम फिजिकली चेक करना होगा। ओके, देन आपका क्या करना होगा? अगर आपका टाइम है, मान लीजिए आपका शिफ्ट स्टार्ट 8 o'clock आपका शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है, ओके, और आपका 9 o'clock तक आपका ट्रॉली सेट हो गया, कॉरिडोर क्लीनिंग हो गया, तो आपको क्या करना होगा? तो आपका अपना सबसे पहले नाइट जो डिपार्चर रूम है, सबसे फर्स्ट डिपार्चर रूम आपको क्लीन करना होगा ओनली 10 o'clock तक। बिकॉज 10 o'clock के बाद अपना कोई भी आपका रूम क्लीनिंग आप नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम आपको अपना एंटायर फ्लोर का फिजिकली ऑक्यूपेंसी आपको चेक करना होगा, डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट आपको चेक करना होगा, आपका जो ऑक्यूपाइड रूम है उनको आपको पूछना पड़ेगा जाके, उनका सर्विस किस टाइम लेना होगा, उनका लॉन्ड्री है कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ आपको चेक करना होगा। आपके जो एंटायर फ्लोर में जो गेस्ट स्टे कर रहे हैं ट्राई करना होगा आपको उन गेस्ट के साथ एक बार आप मिले,
क्योंकि गेस्ट क्या होता है 10:30 के बाद उन लोग ऑफिस चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाता है, कोई कोई घूमने चले जाते होंगे, तो आप मिल नहीं पाते हो। ऐसा भी हो सकता है किसी गेस्ट को क्लीनिंग नहीं चाहिए होगा। तो ये जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको ट्राई करना होगा, आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स गेस्ट के साथ आपको मिलना होगा। अगर आप गेस्ट के साथ मिल जाते हो, बात कर लेते हो, तो क्या होता है आपको कंप्लेंट जो है वो 0 हो जाता है। क्योंकि गेस्ट बोल देता है कल मेरा रूम अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, कल मेरा बेडशीट चेंज नहीं हुआ, कल मुझे पानी नहीं मिला, ये सारी चीज़ गेस्ट बोल देते हैं और आपको फुलफिल करना होता। ओके, तो आपका कंप्लेंट रिड्यूस होता है, कोई कंप्लेंट ही नहीं रहता होगा। किसी गेस्ट को रूम क्लीनिंग नहीं चाहिए होता होगा तो अभी वो बता देते हैं आपको। किसी का लॉन्ड्री अगर रूम पे छोड़ दिया तो भी आपको बता देता है कि मैं रूम जो लॉन्ड्री है मेरा वो बेड के ऊपर रख के जाऊँगा, आप ले लेना। तो आपको पूरा एंटायर आपके फ्लोर की एंटायर गेस्ट की जो पिक्चर है वो पता चल जाता है। नाउ योर माइंड इज टोटली क्लियर, ओके, एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। गाइस, हाउसकीपिंग जो सर्विस है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 3 टाइप्स की सर्विस होता है। फर्स्ट जो सर्विस होता है फ्रेशनेस सर्विस, सेकंड जो सर्विस होता है वो होता है मॉर्निंग सर्विस, थर्ड जो सर्विस होता है वो होता है रनडाउन सर्विस और इवनिंग सर्विस। फ्रेशनेस सर्विस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी गेस्ट के लिए और स्पेशल गेस्ट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो मॉर्निंग सर्विस है, वो आपका एवरी गेस्ट के लिए होता है। और रनडाउन सर्विस भी आपका एवरी गेस्ट के लिए हो सकता है, आप सारे गेस्ट को दे सकते हो, और वीआईपी गेस्ट के लिए मैंडेटरी है, वो देना ही है आपको। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने सर्विस की जो डिफरेंट था वो हमने जान लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वीआईपी अराइवल रूम क्लीन करना होगा। आपका शिफ्ट में आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, आफ्टर वैकेंट रेडी रूम टचअप यू हैव टू क्लीन योर वीआईपी अराइवल रूम फर्स्ट। सेकेंड आपका क्या होगा, सेकेंड जो है आपका वीआईपी ऑक्युपाइड रूम सर्विस होगा, उसको आप फ्रेशनेस सर्विस कंप्लीट कर देंगे। ओके, देन क्या होगा, आपका अराइवल रूम क्लीन होगा। ओके, अराइवल रूम क्लीनिंग पूरा टोटली हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, वीआईपी रूम सर्विस, मॉर्निंग जो सर्विस होता है वो सारी चीज़ आप वीआईपी गेस्ट को दोगे। फिर क्या होगा आपका, फिर आपको जो ऑक्युपाइड रूम रहेंगे वो सर्विस करेंगे। ओके, सो गाइस, पिक्चर में कंक्लूजन क्या है, आपका सबसे पहले वीआईपी अराइवल रूम क्लीन करना होगा, देन आपका अराइवल रूम क्लीन करना होगा, देन आपका ऑक्युपाइड रूम वीआईपी ऑक्युपाइड रूम सर्विस करना होगा, देन आपका आएगा ऑक्युपाइड रूम क्लीनिंग। ओके, उसके बाद जो भी आपका बचता होगा लेट डिपार्चर रूम वो सारे आपको क्लीन करना होगा। आई होप ये सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी इसके अलावा एज ए जीएसए को क्या क्या काम रहता है ये हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जीएसए लेवल में एज ए रूम अटेंडेंट लेवल में आपको और भी काम रहते हैं, जैसे हो गया आपका मिनी बार रिफिलिंग। जनरली क्या होता है, आपने अपना डिपार्चर रूम सारे क्लियर कर दिया और उसका जो मिनी बार है वो आपका रूम जो सुपरवाइजर होता है जो आपके वो डिपार्चर रूम में मिनी बार रिफिल कर दिया, आपका रूम मिनी बार अटेंडेंट आपका आके मिनी बार रिफिल कर दिया, बट आपका ऑक्युपाइड रूम में उन लोग नहीं जाएंगे, वो आपको ही रिफिल करना होगा। ओके, आपके किसी भी ऑक्युपाइड रूम में अगर मेंटेनेंस रिलेटेड कुछ इशू है वो आपको रिपोर्ट करना होता है, मेंटेनेंस को आपको डेस्क को इन्फॉर्म करना पड़ता है और ये सारे चीज़ रिपेयर आपको कंप्लीट कर लेना होता है। आपको डिपार्चर रूम क्लीनिंग एसओपीज फॉलो करना होगा। ओके, आपको ऑक्युपाइड रूम क्लीनिंग एसओपीज फॉलो करना होगा, क्योंकि ये जो सारे एसओपीज होता है ये सारे सेफ्टीज आपके लिए होता है। ऑक्युपाइड रूम पे आपको किसी भी गेस्ट के सप्लाईज किसी भी गेस्ट के एमिनिटीज़ आपको फेंकना नहीं होगा जब तक वो डस्टबिन में नहीं डालता होगा, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। डीएनडी रूम का फॉलोअप आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई भी रूम कंटिन्यूसली 24 आवर से ज़्यादा डीएनडी जा रहा है तो इमीडिएटली आपको अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना होगा। आपको जो रूम गेस्ट रूम डोर ओपनिंग पॉलिसी है वो आपको कंटिन्यू फॉलोअप रखना होगा, क्योंकि वन मिस्टेक कैन बी मेक ए ह्यूज कंप्लेंट। तो आपको ये सारी चीज़ को ध्यान देना होगा। काफ़ी जो पॉइंट आता है, आप बाइंड अप कैसे करेंगे आपका शिफ्ट, तो बिफोर बाइंड अप आपको क्या करना होगा, आपको अगेन ट्रॉली पेंट्री सेट करना होगा, अगेन आपका कॉरिडोर क्लीन करना पड़ेगा। देन आप क्या करोगे, अपना डेस्क में जाओगे, अपना की कार्ड सबमिट करोगे डेस्क अटेंडेंट को और वेट करोगे डीब्रीफिंग के लिए। और जो भी एक्टिविटीज़ हुआ है वो क्लियरली अपना सुपरवाइजर को अपना डेस्क को हैंड ओवर देना पड़ेगा आपको।
तो गाइज हैंडओवर में आप क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हैंडओवर करोगे। हैंडओवर में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका फ्लोर की कार्ड। फ्लोर की कार्ड आपको सबसे फर्स्ट आपको डेस्क में सबमिट करना होगा अलोंग विद द राइट टाइम। ओके, आप वहाँ पे टाइमिंग जो है वो प्लीज़ में मत करिएगा, प्रॉपर टाइम आपको रजिस्टर में एंट्री करना होगा, साइन करना होगा एंड की जो है आपको मास्टर की फ्लोर की जो भी है आपको उसको सबमिट करना होगा। देन आपका फर्स्ट जो होता है हैंडओवर में वो रहेगा आपका कोई डीएनडी रूम है फ्लोर में, कोई सर्विस रिफ्यूज़ है, कोई सर्विस लेटर है, ये सारी चीज़ आप हैंडओवर करोगे। उसके बाद जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका लॉस्ट एंड फाउंड। कभी भी होता है जल्दी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होता है लॉस्ट एंड फाउंड सबमिट करना भूल जाता है, वो अपने पेंट्री में छोड़ के आते हैं, अपने ट्रॉली में छोड़ के आते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर आपको सबमिट करना होगा बिफोर क्लोजिंग द शिफ्ट। आपको डेस्क अटेंडेंट को या तो आपका सुपरवाइजर को, जो भी आपका सीनियर पर्सन रहता है, जो भी आपका रिपोर्टिंग रहता है, उनको आप प्रॉपर रूम नंबर के साथ एक एक लॉस्ट एंड फाउंड हैंडओवर करोगे। आपके फ्लोर में अगर कोई गेस्ट लोन आइटम आपने दिया होगा, लाइक आयरन बोर्ड हो गया, कोई भी गेस्ट लोन आइटम है, विंग स्केल मशीन हो गया, नेल कटर हो गया, जो भी आपके होटल की प्रोसेसर के साथ में गेस्ट लोन आइटम हो, ऑन रिक्वेस्ट आइटम है, वो आप अगर किसी भी रूम पे दिए हो तो आपको वो भी हैंडओवर करना पड़ता है बिफोर क्लोजिंग द शिफ्ट। और गाइस, अगर कोई आपके फ्लोर में डीएल है, कोई रूम अपने सर्विस नहीं कर पाया, कोई आउट ऑफ ऑर्डर रूम आपने क्लीन नहीं कर पाया, तो ये सारी चीज़ आपका सुपरवाइजर को आपको हैंडओवर देना होगा। एंड गाइस, सबसे लास्ट में आपको बताना होगा अगर आपके फ्लोर में कोई स्पेशल गेस्ट रिक्वेस्ट किया होगा। मान लीजिए किसी गेस्ट ने आपको बोला होगा शाम को 7 बजे मेरे रूम पे आप 2 बोतल पानी दे देना, तो ये सारी चीज़ स्पेशल रिक्वेस्ट में आता है गेस्ट का। ओके, ये सारी चीज़ आपको नेक्स्ट शिफ्ट को आपको हैंडओवर देना पड़ेगा। तो गाइज़, मैं आशा करता हूँ स्टेप बाय स्टेप एक जीएसए का जो स्टार्ट टू एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जो शिफ्ट में उनको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपके सामने कवर कर दिया हूँ और ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो गाइज़, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।